संजमो तवो देवावितनमंसन्ते जसधमे सया मनो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जी जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जी असंभव सागर पार लंघना जी जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति और उसमें भी हम 8वें श्लोक का भावार्थ उसकी व्याख्या कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसके बाद हम आज ही 9वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। तो उच्चारण करें। से पन्नया सागरे से पन्नया महोदहि वावे अनंत पारे महोदहि वावे अणाइले अकसाय मोके सके वंदेवा हे वे जोइमा तुझिन सोड़न समड़ा महणाया तुझिन सोड़न समड़ा
से पन्नया अक्षय सागरेवा। भगवान महावीर स्वामी अक्षीण, जो कभी भी समाप्त ना हो सके, जिसका जल कभी खत्म ना हो सके, उस स्वयंभू रमण समुद्र की भांति अनंत ज्ञान के भंडार थे। मोहो दही वावी अनंत पारे। भगवान महान उदधि अर्थात महान जल की राशि को धारण करने वाले सागर के समान गंभीर थे। अनंत पारे, जिसका पार ना पाया जा सके, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान था। अनाई लेवा अकसाई मुक्के। भगवान अनाविल निर्मल ज्ञान के, निर्मल प्रज्ञा के धनी थे और कभी भी प्रभु आतुर, व्याकुल, बेचैन नहीं होते थे। कषायों से मुक्त थे और इसी कारण भगवान मुक्ति दशा तो प्राप्त कर पाए थे। सकेव देवा हिवई जुईमं। शक्र इव मतलब शक्रेंद्र के समान, धर्मेंद्र के समान। सक इव, शक्र इव सक्के का और बाद में वो है, उसका अर्थ है इव। सक इव शक्रेंद्र के समान भगवान महावीर स्वामी भी जुईमंग अर्थात द्युतिमान थे। सकेव देवा हिवई। देव अहिवई शब्द है देव प्लस अहिवई। देव का मतलब जो देव पर्याय को भोग रहे हैं, और उन देवताओं के भी जो अहिवई मीन्स अधिपति है। अधिपति मतलब स्वामी है, उनके मुखिया है, उनमें जो प्रधान है। जैसे शक्र महाराज देवों के अधिपति है और जुईमंग द्युतिमान है, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी सारी दुनिया में ज्ञानवान भी थे और अपने ऐश्वर्य आध्यात्मिक लक्ष्मी से भरपूर थे। तीर्थंकर नामकरण उदय होने के कारण भगवान की रिद्धि, भगवान की समृद्धि, भगवान का वैभव, भगवान की सिंपल लैंग्वेज में बोले चमक और दमक बाकी सामान्य केवल ज्ञानियों से भी कई गुना ज़्यादा थी। और कल हम सुन रहे थे 5 तरह के देव है, तो यह कौन से वाले देव है? तो 5 टाइप में हमने सुना था, द्रव्य, भव्य देव, नर देव और धर्म देव। धर्म देव देवता किसे बोलते हैं? जो देता है और देने के कारण जिसकी चमक अपनी ही अनोखी होती है, जो हमेशा अपने हर परिस्थिति में प्रसन्न रह कर के अपने सराउंडिंग्स को भी अपनी चमक से प्रकाशित करते हैं और खुद भी प्रकाशित प्रसन्न रहते हैं। तो धर्म देव का मतलब जो धर्म की बातों का ज्ञान हमें देते हैं और जो अपनी साधना की चमक के कारण हमेशा चमकते रहते हैं, उनमें उदासी का भाव नहीं, साधना में तेजस्विता ही तेजस्विता रहती है। ऐसे साधकों को धर्म देव बोला जाता है। अगला है देवादि देव, जो देवों के भी क्या है? अधिदेव मीन्स देवताओं के भी जो स्वामी है, उन्हें देवता अर्थात नर देव ले लो, यदि आप भव्य द्रव्य देव ले लो, धर्म देव ले लो, और इसके बाद भाव देव आएगा। सभी तरह के देवों में जिनका महात्म्य, जिनकी महिमा सबसे ऊंची है, उन्हें देवाधि देव बोला जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो मनुष्य लोक का सम्राट है वो चक्रवर्ती कहलाता है, मगर चक्रवर्ती भी जिनके चरणों में झुकता है, ऐसे देवादि थे। और देवी देवता 64 के 64 इंद्र तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक पे, दीक्षा कल्याणक पे, और आगे बढ़े तो केवल ज्ञान कल्याणक पे, और निर्वाण जब होता है हर
ओकेजन पे जो स्वयं पधार करके भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। शक्रस्तव नमोतुणं का पाठ भी क्या है? शक्रेंद्र महाराज के द्वारा तीर्थंकरों की स्तुति में गाया गया जो भक्ति प्रधान स्तवन है उसका नाम शक्रस्तव है। तो नमोतुणं के पाठ से जब वो इंद्र महाराज भगवान के गर्भ में पधारते ही उन्हें वंदना करने लग जाते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा देवादि थे। कैसे है? देवादि देव। अगला पॉइंट है भावदेव। भावदेव का मतलब जो देव पर्याय का, देव गति नाम देखा जाए, स्थिति देखा जाए, जो देव लोकों की स्थिति का भोग कर रहे हैं, जिनका गति की दृष्टि से देव गति की अवस्था चल रही है, कम से कम 10,000 साल उत्कृष्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 33 सागरोपम की आयुष्य के भोग करने वाले एट प्रेजेंट में जो देवता बने हुए हैं उन्हें भावदेव बोला जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी इन समस्त देवी देवताओं में देवादि देव है और शक्रेंद्र महाराज उन भाव देवों के अधिपति स्वामी है। तो अब हम अगली गाथा पर आए कि जिस प्रकार हमने यहाँ पर सुना कि इंद्र महाराज का वैभव सभी देवी देवताओं से अपने से जो नीचे काम करने वाले या अपने सामान्य देवी देवता है और जो अग्र महिषियाँ है सभी से इनकी जो रिद्धि है, समृद्धि है, पुण्यवाणी है वो अधिक रहती है। इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी भी समस्त दुनिया के वैभवशाली लोगों में अत्यंत अनंत वैभव के मालिक होते। अब 9th गाथा। सेविरेयेण परिपूर्ण वीर्ये सेविरेयेण सुदर्शनेवा नगसवसिष्ठे सुदर्शनेवा सुरालयवासी मोदागरे से वीराय नेग घोड़ो गवे पुच्छिं सोडं समणमाहणाय पुच्छिं सोडं समण अंगारिणोया परतेत्याय अंगारिणोया। 9th गाथा। से वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये। भगवान महावीर स्वामी से का मतलब वे भगवान महावीर स्वामी वीर्येण वीर्य की दृष्टि से, वीर्य अर्थात वो शक्ति जिस शक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर पाता है, वो शक्ति जिसके माध्यम से अपने लक्ष्य को पूरा किया जाता है, वो शक्ति जिसके माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है, वो शक्ति जिसके माध्यम से एक रफ स्केच को क्रियान्वित किया जाता है, वो शक्ति जिसके माध्यम से एक पिक्चर में कलर किए जाते हैं, उसका नाम क्या है? वीर्य, उसका नाम है शक्ति। से वीर्येण परिपूर्ण वीर्य। भगवान महावीर स्वामी शक्ति की दृष्टि से प्रतिपूर्ण वीर्य वाले, परिपूर्ण मतलब प्रतिपूर्ण, और फिर वीर्य मीन्स शक्ति से युक्त थे। भगवान महावीर स्वामी वीर्य शक्ति की दृष्टि से अनंत वीर्य शक्ति के मालिक थे, क्योंकि वीर्यंतराय करम एक करम है जिसका नाम है वीर्यंतराय करम, जो हमारी शक्ति में रुकावट डालता है, उस कर्म का नाम है वीर्यंतराय कर्म।
कोई कहता है मैंने 28 की, मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई बोलता है मेरा तो एक व्रत भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। उसका रीज़न, जिसने अपना वो वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम कर रखा है, उन ज्ञानवान चारित्रवान तपस्या करने वालों की सेवा करके और खुद उस तपस्या का अभ्यास थोड़ा थोड़ा करते हुए, जिसने अपने उस कर्म को, उस रुकावट रूपी कर्म को, उस अंतराय रूपी कर्म को, विघ्न पैदा करने वाले कर्म को जिन्होंने तो कमज़ोर किया, उनसे तो तपस्या बड़ी जल्दी हो जाती है। कोई बोलता है मेरे से तो याद ही नहीं होता, याद करने लग जाता हूँ तो थक जाता हूँ, याद करने लगता हूँ तो थक जाता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ तो थक जाता हूँ। तो उस थकावट का कारण क्या है? उसका वीर्यंतराय कर्म उदय भाव में है। और जिनका वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम होता है, वो कोई भी काम करना चाहे, ना वो थकते हैं और ना वो अकते हैं। व्यक्ति अकता क्यों है, बोर क्यों होता है? दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के कारण, जो मोहनीय कर्म की प्रकृति है। और थकता क्यों है? बिकॉज ऑफ चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण। मगर जो तीर्थंकर होते हैं वो शायिक सम्यक्तों के धनी होते हैं और शायिक वीर्य के मालिक होते। मीन्स उन्हें वीर्यंतराय कर्म का पूरी तरह से क्षय करके अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट किया होता है। एग्जाम्पल आता है कि सपोज एक शेर में कितनी ताकत होती है? काफ़ी ताकत होती है। बड़े बड़े हाथियों को भी वो क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है, उन पे प्रहार कर देता है। अब ऐसे हजारों शेर, 1000 शेर इज इक्वल टू एक अष्टापद। अष्टापद देखने में तो नहीं आ रहा, मगर 8 पांव जिसके हैं, 8 पैर जिसके हैं, महाशक्तिशाली बलशाली ऐसा प्राणी। तो कहा हजारों शेरों की ताकत एक अष्टापद के समान, अर्थात एक और 1000 शेर खड़े कर दिए जाएं और एक और अष्टापद को खड़ा कर दिया जाए तो उनकी ताकत सेम रहेगी। और ऐसे हजारों अष्टापद उन्हें खड़ा कर दिया जाए और सामने उनके एक बलदेव को खड़ा कर दिया जाए तो उनकी ताकत सेम। और आगे बढ़े तो बोले 2 बलदेवों की ताकत एक वासुदेव में होती, 2 वासुदेवों की ताकत एक चक्रवर्ती में होती, और हजारों चक्रवर्तियों जैसी ताकत एक देवता में होती। किस में होती? एक देवता में होती। और ऐसे हजारों देवताओं की ताकत एक इंद्र में होती। किस में होती? और ऐसे अनंत इंद्रों की ताकत एकमात्र तीर्थंकर भगवान में होती। किन में होती? कि वो अनंत इंद्र मिलकर के भगवान की, मानो ये उंगली भी ऐसे करना चाहे ना, तो भगवान की इच्छा यदि नहीं है कि मेरी उंगली हिले तो हजारों लटक जाएंगे, मगर भगवान की उंगली को यूं से यूं नहीं कर पाएंगे। तो कहा भगवान महावीर स्वामी या जितने भी अनंत तीर्थंकर भगवान हो गए, वो सभी के सभी अनंत वीर्य के, अनंत शक्ति के मालिक होते। और विचार करें, ये वीर्यंतराय कर्म का जब क्षोभशम होता है, अर्थात जब जब हमारी उस कर्म का पर्दा कमज़ोर पड़ने लगता है तो शक्ति का फ्लो होने लग जाता है। हम जो चाहते हैं वो कार्य हम कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। सुनने में भी शक्ति लगती है, देखने में भी शक्ति लगती है, सूंघने में भी शक्ति लगती है, रस का आस्वादन, कुछ च्यू करना है, चबाना है तो भी क्या लगती है? जब डेंगू होकर के हटता है ना, या कोई व्यक्ति सपोज मांस खमन करके पालना करता है तो बोलता है जब खाता हूँ ना तो यहाँ पे जॉस पे, जबड़ों पे जोर आता है। क्यों? क्योंकि शक्ति लगी है ना। अब शक्ति लग रही है, अभी तक तो इनटेक अच्छा चल रहा है खाने पीने का, इसलिए पता नहीं चलता कि शक्ति कितनी लगती है। मगर जब कमज़ोरी आती है उसके बाद पता चलता है शक्ति क्या चीज़ होती।
तो विचार करना है, जिनका वो वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम जितना ज़्यादा होता है, वो व्यक्ति उतना ही साधना के मार्ग पे आगे बढ़ सकते। ज़रूरी नहीं है वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम होने पर व्यक्ति साधना ही करता है, बल्कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े काम है, दुनिया में जितने भी निकृष्ट काम भी है, वो भी बिना शक्ति के होते, बिना शक्ति के नहीं होते हैं। मगर जो दुनिया के सर्वोत्कृष्ट कार्य है, वो भी बिना शक्ति के नहीं होते। मन की बुरी इच्छाओं को पूरा करने में भी शक्ति लगती है, और मन की अच्छी इच्छाओं को पूर्ण करने में भी शक्ति लगती है। आपको कोई ज्वेलरी शॉप पे नए डिज़ाइन वाला ब्रेसलेट या नेकलेस पसंद आया, तो उसको खरीदने में भी तो शक्ति लगती है ना। इकोनॉमिकल शक्ति होगी तो ले पाओगे। इकोनॉमिकली आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आप उसको खरीद नहीं पाओगे। तो वीरेंद्राय कर्म का क्षोभशम अच्छा कब है और बुरा कब है? अच्छा तब है यदि व्यक्ति अपनी शक्ति को सदुपयोग में कर्म काटने में लगाता है, और यदि वो कर्म बंधन में शक्ति लगाता है तो ऐसी शक्ति का ना होना अच्छा है। अर्थात यदि उस शक्ति से बर्बादी की ओर कदम बढ़ रहे हैं तो ऐसी शक्ति तो ना हो तो बेहतर है। मगर वीरेंद्राय कर्म घटेगा कैसे? यदि हम कर्म काटना चाहते हैं तो जो आत्माएं साधना के मार्ग पर बढ़ रही है उनकी सेवा, पहला पॉइंट। ज्ञान का बार बार अभ्यास करने से, श्रद्धा के भावों से खुद को बार बार भरने से, चारित्र पालन करने का थोड़ा थोड़ा ही सही छोटे छोटे नियम बच्चखान का अभ्यास करने से, वो अभ्यास एक दिन बड़े बड़े कर्म के पहाड़ को उठा करके अपने मार्ग से दूर हटाने में भी समर्थ हो जाता है। तो भगवान ने तो अपने समस्त वीरेंद्राय कर्म का क्षय कर दिया था, उसे समाप्त कर दिया था। यदि सूत्रकृतांग सूत्र के ही दूसरे श्रुत स्कंद के 8वें अध्याय में जाए तो उस पूरे के पूरे चैप्टर का नाम ही वीर्य अध्ययन है। तो वहाँ पर दो तरह के वीर्य की चर्चा आती है। पहला सकर्म वीर्य, दूसरा अकर्म वीर्य। सकर्म वीर्य का सिंपल सा हम समझे, जिस शक्ति से व्यक्ति अपने कर्म बढ़ाता है, जिस शक्ति से व्यक्ति अपने कर्म बढ़ाता है। अब आपके पास गाड़ी है तो उस गाड़ी के माध्यम से यदि आप किसी ना किसी की सुपारी लेकर के कभी किसी को उड़ा रहे हो, कभी किसी को उड़ा रहे हो, तो आपके नाम से कितने केस दायर हो जाएंगे। मगर यदि आप उसी गाड़ी के माध्यम से कभी किसी को उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हो, कभी किसी इंजर्ड व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा रहे हो, तो आपका पॉजिटिव वाला भी अकाउंट काफ़ी बढ़ रहा है। भले ये चीज़ें दुनिया का पुण्य पाप से मिश्रित रहता है, मगर फिर भी जो टोटल पापकारी क्रिया है उससे तो वो बेटर, उससे तो बेहतर रहता है। तो खैर, शक्ति तो मिली, मगर शक्ति का यदि सदुपयोग नहीं कर रहे तो शक्ति का नाम, उस वीर्य का नाम है सकर्म वीर्य। कौन सा वीर्य? तो सकर्म वीर्य को शास्त्रीय भाषा में बाल वीर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल का मतलब अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब जैसे अपना हित का अपने अहित का पता नहीं है। यदि पता है तो वो व्यक्ति अपने लिए जो बेनिफिशियल है उस ट्रैक पे चल नहीं पा रहा, और जो उसके लिए बुरा है उस ट्रैक से वो हट नहीं पा रहा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ये बाल है। माँ बच्चे को कहती है, देख तेरे को खांसी बहुत आ रही, अब दोबारा से तूने बर्फ़ वाला फ्रिज से पानी लिया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे टाइम में वो माँ भी बच्चों को राहु केतु से कम दिखाई नहीं देती। उसे तो लगता है ये मेरे लिए बहुत बुरा सोचती है, ये तो मेरी फ्रीडम पे ही रोक लगाए हो, मुझे तो गुलामों की तरह रख रही है। मगर जो समझदार है वो व्यक्ति क्या सोचता है? ये मेरे हित का कह रही है, इससे मेरा ही भला होने वाला है। मगर जो नादान है, जो
देखा जाए चाइल्डिश है, जो इसको अपनी समझ नहीं है अच्छे बुरे की, ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में बाल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बाल। और जिस व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे की समझ भी है और बुरे को छोड़ने का प्रयास भी करता है और अच्छे के मार्ग पर चलने का अभ्यास भी करता है, ऐसे व्यक्ति को समझदार, ऐसे व्यक्ति को पंडित बोला जाता है। पंडित का मतलब पंडा तीक्ष्णा बुद्धिर यस्य स पंडा। और उसे क्या बोला? पंडित, जिसके ये बुद्धि तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण का मतलब तीखी बुद्धि। तीखी का मतलब ये नहीं दूसरों को चुभने वाली बुद्धि, ऐसा सोचने वाली, बल्कि इतनी तीखी है कि यदि कुछ गलत है तो उसको भी वो निकाल सकती है और जो अच्छा है उसको अपने झोली में डाल सकती। तो जिन लोगों की वो बुद्धि तीक्ष्ण है, जो अहित को हित को सेग्रीगेट कर पाने में समर्थ है और जो बुरा है उसे छोड़ पाने में, जो अच्छा है उसे अपनाने में जो समर्थ है, ऐसे व्यक्ति को पंडित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर्फ तिलक लगाने से, धोती पहनने से, चोटी रखने से तो कोई पंडित नहीं होता। पंडित कौन है? जो अपने भविष्य में मेरा बुरा ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए हर कर्म करता है। तो शास्त्र में आता है पंडित वीर्य। पंडित वीर्य का मतलब सच्चे अर्थों में एक अच्छा शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, अपनी शक्ति का भोगों को भोगने में प्रयोग नहीं, बल्कि भोग मार्ग से योग मार्ग की ओर बढ़ने में उसका प्रयोग करता है। उसके वीर्य को, उसकी शक्ति को क्या बोला जाता है? पंडित वीर्य। क्या बोला जाता है? पंडित वीर्य। तो वहाँ पर प्रमादी को बोला है बाल और अप्रमादी को बोला है पंडित। बाल किसको बोला? प्रमादी को, जो लापरवाह है। बहुत से ऐसे हैं जो जानकार होकर के भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर्म काटने में नहीं, बल्कि कर्मों की श्रृंखला को बढ़ाने में लगा देते। ऐसे व्यक्ति को पंडित नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी शक्ति का पूरा सदुपयोग नहीं कर पाए। मगर जब हम भगवान को देखते हैं, भगवान ने अपनी शक्ति का पूर्ण सदुपयोग किया। कैसे सदुपयोग किया? अपनी इंद्रियों का निग्रह करने में, अपनी श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, इन इंद्रियों को उन्होंने कभी बेलगाम नहीं होने दिया। क्या नहीं होने दिया? अपने मन का निग्रह किया। शक्ति लगती है कि नहीं लगती? आज गुरु महाराज ने बोल दिया कि आज तुम्हें ना कोई भी मिठाई नहीं खानी है, मगर तुम्हें तो वो गरम गरम वाला गुलाब जामुन, स्पंजी वाला रसगुल्ला बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। घर पहुँचे तो वही डब्बा कोई लेकर कर के आया पड़ा है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, कोई दूसरा ना खा ले, पहले मैं 2-3 हाँ पहले भोग तो लगा दो ना। अब ऐसे टाइम में अपनी शक्ति को भोगने के स्थान पे अपनी शक्ति को त्यागने में लगाना। किस में लगाना? जो त्याग में सुख मिलेगा ना, वो वस्तु के भोग से मिलने वाला। और जिसने अपने उस शक्ति को, अपने पराक्रम को त्यागने में लगाया, उसे क्या बोला? पंडित। और जिसने मात्र दुनिया के वस्तुओं के उपभोग में अपनी शक्ति को लगाया, उसे क्या बोला? बल। उसे क्या बोला? तो भगवान प्रति पूर्ण वीर्य थे, पंडित वीर्य के धनी थे। उन्होंने अपने संपूर्ण शक्ति का जो नियोजन है, मीन्स अपनी एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, वो कर्मों को उतारने में तो लगाई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कर्जा तो उठा लिया, किसके लिए? कि मेरे को दुनिया में अपनी रेपुटेशन थोड़ी, स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा करना है, या अपने सुख साधन मैंने थोड़े और बढ़ाने। अब यदि तो व्यक्ति वो कर्जा लेकर के अपने कर्जे को और मल्टीपल कर रहा है तो उसका बेवकूफ़ कोई नहीं है। और जो व्यक्ति अपना कर्जा जितना उठाया था, अब उस कर्जे को उतारने में तो लगा है, मगर कर्जे को चढ़ाने में, क्योंकि कर्जा चढ़ाने में भी शक्ति लगती है और कर्जा उतारने में भी
शक्ति लगती। जो कर्जा चढ़ाने वाली शक्ति है उसको बोलेंगे बाल वीर्य, और जो उसे उतारने में शक्ति लगा रहा है उसे क्या बोलेंगे? पंडित वीर्य। तो पहले पुराने जन्मों के कर्म तो भोगे नहीं जा रहे, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही, अभी तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट नहीं हो पा रहा। जो चाहते हैं वो उसी टाइम पे कभी हो नहीं पा रहा। तो इट मीन्स कोई ना कोई पुराना कर्म आज उदय में है। जब पुराने कर्म तो कट नहीं रहे, मगर ये आत्मा नए कर्म का बोझा उठाने में अपनी शक्ति को लगा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बाल कहा जाएगा। और जो व्यक्ति कर्म काटने में अपनी शक्ति को लगाए उसे पंडित कहा जाएगा। तो इसके साथ साथ शास्त्रों में और वर्ड्स भी आते हैं, सकर्ण वीर्य और अकर्ण वीर्य। कौन से वीर्य? सकर्ण वीर्य और अकर्ण वीर्य। सकर्ण, कर्ण का मतलब है करना, करण करावण आप पे आप, ऐसे लाइन भी आती है। अब करने का मतलब क्या है? जैसे 25 बोल सीखने वालों को वो 49 भांगों में वो पता है ना, 3 करण 3 योग, करूँ नहीं मन से, कराऊँ नहीं। अब ये जो करना, कराना, अनुमोदना है, इसको करण में ले लिया, और जो योग है उसको मन, वचन और काया से। तो यहाँ पर भी करण वीर्य, हमने करण वीर्य समझना है। करण का मतलब है करना, करण का मतलब करना मीन्स हमने यदि कुछ करना है तो हमें अपनी उसमें बोलते हैं ना दी बेस्ट देना होगा, हमें अपनी शक्ति लगानी होगी, कुछ भी करना है। मगर जिनके पास अब करने वाला ऐसा कोई काम नहीं रहा, उन आत्माओं के तो अकरण वीर्य होता है। कौन सा वीर्य? और जिनके लिए भी कुछ करना बाकी है, क्योंकि मन भी शक्ति मांगता है, बोलने के लिए वाणी भी शक्ति मांगती है, और यदि हमें कुछ फिजिकली करना है तो वो भी क्या मांगती है? शक्ति मांगती है। आपने यदि घड़ी चलानी है तो उसको भी शक्ति चाहिए, यदि आपने ट्यूबलाइट चलानी है तो उसको भी। अब ऐसे ही मन से सोचना है तो मन को भी क्या शक्ति चाहिए? शक्ति चाहिए। तो 13वें गुण स्थान में रहने वाली सयोगी केवली आत्माएं, कौन सी आत्माएं? सयोगी केवली आत्माएं। उन आत्माओं को शक्ति की जरूरत है। किस शक्ति की जरूरत है? क्योंकि उनको यदि मनोवर्गणा के पुद्गल भेज करके किसी अणुत्तर विमानवासी देवता के क्वेश्चन का आंसर करना है तो उसके लिए भी शक्ति लगेगी। और उन्हें जब इतनी दिव्य देशना देनी है, जिसके लिए बोलते हैं योजन गामिनी उनकी वाणी है, तो बिना शक्ति के तो वाणी इतनी दूर जाने वाली, आवाज़ इतनी दूर जाने वाली नहीं। और यदि विहार करना है, चलना है, तो उसमें भी क्या लगती है? मगर वो कभी थकते नहीं है। जो केवल ज्ञानी आत्माएं हैं वो थकते क्यों? क्योंकि वो अनंत वीर्य को प्रकट कर चुके। किसे प्रकट कर चुके हैं? अनंत शक्ति का भंडार, उसकी चाबी लगा करके उन्होंने उस भंडार को खोल लिया है। अब उनके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। तो उन्हें क्या बोला? प्रतिपूर्ण वीर्य। और करण वीर्य, अकरण वीर्य। करण वीर्य का मीनिंग हमने समझा, जिस शक्ति के माध्यम से हमें कुछ करना है, जिस शक्ति के माध्यम से हमें कुछ करना है। तो 13वें गुण स्थान तक की आत्माओं के पास सकरण वीर्य होता है। कौन सा वीर्य? मगर 14वां गुण स्थान ले या सिद्ध गति के उन अनंत सिद्धों को इस कैटेगरी में रखे, तो उनकी जो शक्ति है, शक्ति तो उनके पास भी बहुत है, अनंत शक्ति वो भी डिस्कवर कर चुके हैं, मगर उनकी वो शक्ति अकरण वीर्य है। कैसी है? अकरण वीर्य। बिकॉज उन्होंने उस शक्ति से कुछ करना नहीं है, उन्होंने उस शक्ति से कुछ करना, मन नहीं, वाणी नहीं, शरीर की कोई क्रिया नहीं। मगर हाँ, समझने को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब अनंत वस्तुओं को जानने में, देखने में उपयोग लगाएंगे तो उस शक्ति का हम कह सकते हैं कि वो उपयोग करते होंगे। मगर उन्हें शक्ति की ना तो कोई कमी आती है और ना नई शक्ति अटेन करने की ज़रूरत पड़ती। अर्थात
केवल ज्ञान तक केवल ज्ञानी आत्माएं सकरण वीर्य से युक्त है, और केवल ज्ञान के बाद 14वां गुण स्थान है तो केवल ज्ञान, सिद्ध गति में भी केवल ज्ञान है, मगर उनका जो वीर्य, उनकी जो शक्ति है उसे अकरण वीर्य बोला जाता। तो भगवान महावीर स्वामी जब तक 13वें गुण स्थान में थे तब तक भगवान सकर्ण वीर्य से युक्त थे, और जब 14वें गुण स्थान 5 ह्रस्व अक्षर उच्चारण जितने टाइम ड्यूरेशन तक उस गुण स्थान में रुके, शैलेशी अवस्था में रहे, और उसके बाद जो सिद्ध गति में मुक्त आत्माओं की स्थिति है तो वहाँ पर भगवान अनंत वीर्य के मालिक है, मगर वो अनंत शक्ति अकरण वीर्य कहलाती है। तो गुनगुनाए, वीर प्रभु भगवान को कैसे, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में बैठा हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन, आर्य सुधर माझी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर माझी से कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बने, शक्ति के भंडार वीर परिपूर्ण था पाया, कर्म अनंता काटे अनुपम तेज प्रकटाया, शक्ति के भंडार वीर परिपूर्ण था पाया, कर्म अनंता काटे अनुपम तेज प्रकटाया, जिनका सुंदर कण कण उनको भी जाने, जिनका सुंदर कण कण उनको, उन जैसा बनने के मन में बैठा हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे, वीर प्रभु भगवान, उन जैसा बनने के मन में। तो भगवान महावीर स्वामी से वीर्येण पड़ी पुण्य वीर्य, भगवान शक्ति की दृष्टि से प्रतिपूर्ण शक्तिशाली हो। रब मेरा सतगुरु बन के आ, झुकदाय संसार मनो, होए थे झुकदाय संसार मनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मनो। भूलिया गम ज्ञात आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी।
तो इस शक्ति के बारे में कल और बात करेंगे, क्योंकि औरस बल, धृति बल, संघनन बल, ज्ञान बल, ये इत्यादि बलों का वर्णन चूर्णीकार और वृत्तिकार आचार्य शीलांक जी ने अपनी टीकाओं में दिया है। इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। मगर हाँ, जो शक्ति कर्म काटने में लगा रहे हैं वो शक्ति गवा नहीं रहे हैं, वो शक्ति और बढ़ा रहे हैं। शारीरिक शक्ति भले कम दिखाई दे रही है, मगर उनकी आत्मा की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। तो शक्ति के बारे में फिर चर्चा करेंगे। अब इसी के साथ अपने वक्तव्य को यहीं विश्राम दे रहा हूँ, इस कारण क्योंकि आज बहन कंचन जी जैन पधारे हैं, अभी नहीं पधारे हैं। तो बहन कंचन जी जैन जिनके आज 8 उपवास का पारणा है, तो उनकी तपस्या की अनुमोदना, और उसके साथ साथ कल भाई आदित्य जी जैन जिनके 33 उपवास का पारणा था, 6 के 6 ठाणे गुरुदेव सभी वहाँ पधारे और मंगल में पारणा। क्योंकि जिसने इतनी शक्ति लगाई है 33 उपवास करने की, तो एक आध्यात्मिक बल और मिलता है जब गुरुओं का मंगल आशीष साथ रहता है। तो आप सब लोग अपनी शक्ति को अभी से जागृत करना शुरू करें, क्योंकि अब पर्युषण महापर्व आ रहे हैं। तो उन दिनों में लगभग कोई अठाई करता है, कोई आयमिल करता है, और विचार करो ना, 8 दिन सब्जी छोड़ने में ही बस हो जाती है। वो 8 दिन उससे पहले मटर मुटर सारे सेट करने शुरू हो जाते हैं, उसकी समुद्धी बना लो उसकी। मैंने तो महाराज ये तो 8 दिन पहले की वो टमाटर की चटनी रखी बना के। ऐसे उपाय नहीं सोची, कर्म काटने के लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ है आपके पास। और शक्ति यदि कर्म काटने में, रस निंद्र पर विजय पाने में लगाएंगे, तो हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हम भी एक दिन प्रभु महावीर जैसे बन पाएंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाएंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।